दोस्तों गूगल फोटोज ऐप की मदद से आप अपने फोन के सारे फोटोज और वीडियोस को जिंदगी भर के लिए सेव करके रख सकते हैं। तो इसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो मैं हूं आपका दोस्त अक्षय। आप देख रहे हैं टेक्नोसॉल्व। चलिए सीखते हैं कुछ नया। तो दोस्तों अपने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को गूगल फ़ोटो ऐप पर अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी मेल आईडी के आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें फ़ोटोज़ की सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पर जो बैकअप का ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना है। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमें काम करना है वो बैकअप को ऑन करना है। जैसे ही हम ऑन करेंगे सबसे पहले हमारे सामने अपनी ईमेल आईडी लिखी आएगी और उसके बाद में जितना स्टोरेज गूगल हमें बैकअप के लिए देता है वो हमारे सामने दिखाई देगा। यानी अब जो हमारे सामने स्थिति है 15 GB गूगल हमें यहाँ पर बैकअप के लिए देता है, जिनमें से पूरा का पूरा स्टोरेज यहाँ पर मेरा खाली है। दोस्तों बैकअप ऑन करने के बाद में सबसे नीचे हमें चलना है। दोस्तों इन तीनों ऑप्शंस में किसी भी तरीके का चेंज करने से पहले आप लोगों को ये तीनों ऑप्शन पहले समझने हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ गए तो समझ लो आप गूगल फोटोज़ को पूरा समझ गए। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है बैकअप क्वालिटी। बैकअप क्वालिटी के अंदर हमें तीन ऑप्शंस यहाँ पर मिलते हैं। यानी सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ओरिजिनल क्वालिटी। यानी ओरिजिनल क्वालिटी के अंदर आपकी जो फ़ोटो आपने क्लिक किए हैं वो गूगल फोटोज़ ऐप पर अपलोड हो जाएंगे। तो इसमें हमें एक नुकसान ये है कि आप ज़्यादा फ़ोटोज़ को इस पर अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं उसकी साइज़ थोड़ी ज़्यादा होती है और गूगल फ़ोटोज़ का स्टोरेज जल्दी भर जाता है। सेकंड जो ऑप्शन है स्टोरेज सेवर। स्टोरेज सेवर का जो ऑप्शन है इसमें गूगल क्या करता है कि जो फोटोज़ आपने क्लिक किए हैं उन फोटोज़ की थोड़ी सी क्वालिटी को रिड्यूस करता है और रिड्यूस करने के बाद में अपने सर्वर पर अपलोड करता है। इससे आप एक हाई क्वालिटी के अंदर अपने फोटोज को गूगल पर अपलोड करके लंबे समय तक सेव करके रख सकते हैं। सबसे नीचे जो ऑप्शन है वो है एक्सप्रेस। यानी इसमें बैकअप तो जल्दी हो जाएगा लेकिन आपके फोटो की क्वालिटी एकदम बिगड़ जाएगी। तो मेरी जो रिकमेंडेशन है वो आपको स्टोरेज सेवर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। अब हम इससे बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है मोबाइल डाटा यूजेस का, इस पे हम क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने फोटोज की अपलोड लिमिट सेट करके रख सकते हैं। यानी आपके फोन में एक दिन में कितने MB तक के फोटोज अपलोड होने चाहिए। यानी अगर आपने इसमें 30 MB का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो एक दिन के अंदर आपके फोन में 30 MB तक फोटोज गूगल फोटो ऐप पर अपलोड हो जाएंगे। और इसमें एक अनलिमिटेड का भी ऑप्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन में कितने भी फ़ोटोज़ हों, जब तक आपका फ़ोन इंटरनेट से कनेक्टेड है तब तक वो फ़ोटोज़ अपलोड करता जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके सामने दिखाई दे रही है बैकअप वीडियोज़ ओवर डाटा ऑप्शन। इस ऑप्शन को जब आप इनेबल करते हैं, यानी वैसे तो जब आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्ट होता है तभी आपके सारे फ़ोटोज़ अपलोड होते हैं, लेकिन जब आप इस ऑप्शन को इनेबल कर देंगे तो आपके फ़ोन के इंटरनेट से भी फ़ोटोज़ गूगल फोटो ऐप पर अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो ऑप्शन है वो है बैकअप वाइल रोमिंग। तो आपकी इच्छा के अनुसार आप अगर रोमिंग में रहते हैं तो इसे ऑन कर सकते हैं। अब हम बैक चलते हैं और तीसरा जो ऑप्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अपने फ़ोन के चुनिंदा फोल्डर्स के फोटोज़ अपलोड कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर अपने फ़ोन के सारे फोल्डर्स आपके सामने दिखाई देंगे। अब यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग होता है, आप जो अपने फ़ोन के कैमरा से जो भी फोटोज़ खींचते हैं वो सारे ऑटोमेटिकली अपलोड होते हैं। और उसके अलावा आपके फ़ोन में जितने भी फोल्डर्स हैं उनका बैकअप आप यहाँ पर आकर इनेबल कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आकर एक एक फोल्डर के बैकअप को इनेबल करेंगे तभी उस फोल्डर के फोटोज और वीडियोज गूगल फोटो ऐप पर अपलोड होंगे। जैसे मेरे सामने एक फोल्डर है गूगल मैप्स। अब इसको जैसे ही मैं इनेबल पर क्लिक करूंगा तो इस फोल्डर में जितने भी फोटोज सेव है वो सारे गूगल फोटोज ऐप पर अपलोड होने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप गूगल फोटोज ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने फोटोज और वीडियोस को गूगल फोटो ऐप पर अपलोड करके लाइफ टाइम तक सेव करके रख सकते हैं। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो टेक्नोसॉल्व चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें और अगर आपके मन में इस ऐप से रिलेटेड कोई भी सवाल है
तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।